कहानी का उद्देश्य आपको तुलसीदास जी और हनुमान जी की अद्भुत भक्ति की प्रेरणादायक कथा से रूबरू कराना है। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं। यह एक पौराणिक कथा है जिसे आस्था, भक्ति और भगवान पर विश्वास को उजागर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि आप इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकेंगे। बहुत समय पहले भारत में एक महान भक्त तुलसीदास का जन्म हुआ। तुलसीदास का असली नाम राम बोला था और जन्म के समय से ही उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास बचपन से ही भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन संघर्ष झेला था। हालांकि उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। तुलसीदास का हृदय हमेशा भगवान राम के चरणों में बसा रहता था, परंतु उनकी भक्ति को एक नई दिशा और मार्गदर्शन देने का कार्य हनुमान जी ने किया। तुलसीदास जी जब युवा हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली से विवाह किया, परंतु विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं लगा। एक दिन जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो तुलसीदास उनसे मिलने की व्याकुलता में रात के समय नदी पार करके उनके मायके पहुंच गए। रत्नावली को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुलसीदास इतनी रात में और इतनी मुश्किल सहन कर उनसे मिलने आए। उन्होंने तुलसीदास से कहा, जैसा प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उसका आधा भी भगवान राम के चरणों में लगाते तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। उनकी पत्नी के इन शब्दों ने तुलसीदास को गहरी सोच में डाल दिया। उन्होंने समझा कि वे सांसारिक प्रेम में उलझकर अपने असली उद्देश्य यानी भगवान राम की भक्ति से दूर हो गए हैं। उसी समय उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब वे पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में लगाएंगे। तुलसीदास जी ने संन्यास ले लिया और अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत तीर्थ यात्राएं की और भगवान राम के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, भगवान राम का साक्षात दर्शन कैसे प्राप्त हो। तुलसीदास जी ने वर्षों तपस्या की, परंतु उन्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तुलसीदास जी काशी में रहते थे और वहाँ के आसी घाट पर भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते थे। एक दिन जब वे रामचरितमानस लिख रहे थे तभी एक वृद्ध संत वहाँ आए। उन्होंने तुलसीदास से कहा, भगवान राम का साक्षात्कार पाना चाहते हो तो उनकी भक्ति करो और उनकी भक्ति में जो सबसे बड़े हैं हनुमान जी से सहायता मांगो। तुलसीदास जी ने उनकी बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी की उपासना शुरू की और उनकी भक्ति में गहरी आस्था रखी। तुलसीदास जी ने कई दिनों तक तपस्या की और अंततः हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन हनुमान जी वृद्ध रूप में तुलसीदास के सामने प्रकट हुए और बोले, भगवान राम का दर्शन पाना इतना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सहायता करूँगा। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि भगवान राम का दर्शन पाना एक कठिन साधना का परिणाम है और इसके लिए उन्हें और अधिक भक्ति और समर्पण करना होगा। तुलसीदास ने उनकी बात को समझा और हनुमान जी की भक्ति में और अधिक दृढ़ता से जुड़ गए। एक दिन जब तुलसीदास जी काशी में अपने भक्तों को राम कथा सुना रहे थे तभी एक सुंदर युवा युगल उनके पास आए। उनकी सुंदरता और तेज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे साधारण व्यक्ति नहीं ही। तुलसीदास जी उन्हें देखते रहे थे, परंतु अचानक ही वह युगल वहां से गायब हो गए। तुलसीदास जी को तुरंत समझ आया कि वे कोई और नहीं बल्कि भगवान राम और माता सीता थे। तुलसीदास जी को अपने गुरु हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने अपने भक्ति के बल पर भगवान राम का दर्शन किया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने भगवान राम के दर्शन के बाद और भी अधिक भक्ति और समर्पण के साथ रामचरितमानस की रचना की। भगवान राम का साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद तुलसीदास जी ने अपनी पूरी भक्ति को रामचरितमानस में समर्पित कर दिया। उन्होंने संस्कृत के कठिन श्लोकों के बजाय अवधी में इसे लिखा ताकि आम जनता भी इसे आसानी से समझ सके। इस महाकाव्य में उन्होंने भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनकी लीलाओं को सुंदर और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है।
ताकि हर व्यक्ति इसे पढ़ सके और भगवान की भक्ति में लीन हो सके। रामचरितमानस की रचना में तुलसीदास जी को हनुमान जी का पूरा सहयोग मिला। जब भी तुलसीदास जी किसी कठिनाई में पड़ते, हनुमान जी उनकी सहायता करते। यह कहा जाता है कि रामचरितमानस के लेखन के दौरान कई बार हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को सही मार्ग दिखाया। रामचरितमानस की रचना के बाद तुलसीदास जी ने भगवान राम और हनुमान जी के प्रति अपनी असीम भक्ति का प्रमाण दिया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह ग्रंथ हमेशा के लिए जीवित रहेगा और लाखों लोगों के जीवन में राम भक्ति का संदेश फैलाएगा। तुलसीदास जी की इस भक्ति यात्रा ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में अडिग विश्वास और समर्पण होना चाहिए। उनकी भक्ति और हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम ही उनके जीवन का सबसे बड़ा अनमोल रत्न था। हनुमान जी का मार्गदर्शन ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन तक लेकर आया। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान राम और हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति का अमर साक्ष्य दिया। उनकी इस अनमोल भक्ति यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि जब भक्ति सच्ची होती है और उसमें समर्पण होता है, तब स्वयं भगवान भी उसके आगे झुक जाते हैं।